तो आज ध्रुव जी वृंदावन की ओर आए हैं। भक्त जब घर से चलता है ना तो उसको पता नहीं होता है कि वृंदावन जाना है या महाकाल की नगरी उज्जैन जाना है या उसको हरिद्वार अयोध्या जाना है। भगवान जानते हैं। देखो, अब आपको आपकी औषधि दे दी है, अब आराम से पानी पी के बैठो। तो बीच में नारद जी मिले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। पहले तो समझाया और कहा कि अभी छोटे बालक हो, वन में जाओगे, कैसे तप हो सकेगा। जो योगी जन होते हैं, महात्मा होते हैं, वो बरसे लगा देते हैं, कभी कभी उनके शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, शरीर का भी त्याग हो जाता है, ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ध्रुव जी ने कहा कि माँ की आज्ञा है और वन में जाऊंगा ही, ईश्वर का दर्शन करके ही वापस आऊंगा। और मुझे भरोसा है कि माँ ने आशीर्वाद दिया है, माँ की आज्ञा है तो हमें दर्शन होगा। तो आज ध्रुव जी वन में आए हैं और मधुवन में भगवान का ध्यान किया और 5 से 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। कथा तो बड़ी विस्तार थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी संक्षेप में सुनाई क्योंकि आप लोगों की टाइम का भी हमको ख्याल रखना है। और आज भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी के कपोल से शंख को स्पर्श कराया। कपोल अर्थात गाल से शंख का स्पर्श कराया तो उन्हें वेद वेदांत का ज्ञान हुआ और वो स्तुति करने लगे। देखो, जो गुरु जी की आज्ञा है वो मैं माताओं को बता दूं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि जिन माताओं के बच्चों को बोलने में तकलीफ होती है ना, तो वो रोजाना अपने बच्चों के कपोल से शंख स्पर्श कराया करें। तो उससे ये होगा कि अगर आप श्रद्धा से विश्वास के साथ करते हैं तो एक दिन हो सकता है कि भगवान कृपा कर दे और वो बच्चा ठीक से बोलने लगे। मतलब जो बोलने में अटकते हैं उन बच्चों के कराया करें। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन से शंख भी प्रकट हुआ था। 14 रत्नों में एक शंख भी है। तो हम मानवों के हिस्से में 2 चीजें आई, एक शंख और एक गाय। ध्यान से सुनिएगा, गौ माता का पालन कितने लोग करते हैं? अच्छा, गौ माता को रोटी कौन खिलाते हैं? मतलब सुबह की पहली रोटी बहुत लोग खिलाते हैं। गौ सेवक तो हैं यहाँ पर। जब आप गौ माता को रोटी खिलाते हो ना, तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि उनके चरणों तक मत जाना, नहीं तो दांती निकल के बाहर आ जाए। तो आप मस्तक ही छू लिया करो। और क्या, गौ माता पैर बहुत चलाती हैं, तो पता चले कि निशाने पे बैठ गया तो फिर खिड़की बन जाए। तो इसलिए मस्तक छू लिया करो, गौ माता की सेवा किया करो। बृहस्पतिवार को आटे की लोई बना के थोड़ा सा हल्दी लगा के और कुछ मीठा लगा के खिलाया करो। तो गौ माता को स्पर्श करने से, गौ माता के पैरों की रज लगाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। देखो भैया, शर्त एक ही है, पाप नष्ट होते हैं लेकिन दोबारा मत करो, ठीक है? और अगर दोबारा करोगे तो फिर पाप लगेगा। तो ये काम थोड़ा किया करो और गौ माता की सेवा किया करो। रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, नहलाया करो। अभी गर्मी का समय है तो रोज नहलाया करो। रोज नहलाते हो गौ माता को? आप नहाते हो? फिर गौ माता को क्यों नहीं नहलाते हो? ये तो गलत बात है ना। पानी की कमी है क्या? नहीं ना, तो नहलाया करिए भाई। वो हमारा पालन करती हैं, मतलब हमारा पेट तो उन्हीं से भरता है। उनको माता तुम इसीलिए कहते हैं कि वो भी माँ है, माँ है ना। उनके दूध से हमारा पालन होता, हमारा पेट भरता है, तो फिर सेवा करना भी तो बनता है। तो मतलब मेवा पे अधिकार आपका है, सेवा पे पड़ोसी का, वो थोड़ी नहलाएगा। तो आज भगवान ने जब उनको स्पर्श कराया
तो ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं भक्तिं मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसन्नो भूयाद् अनन्तमहताम् अमलाशयानां हीनाञ्जसोलवडमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथा मृतपानमत्ता। ध्यान से सुनना, ध्रुव जी क्या कह रहे भगवान से। कहते संसार में सुनने की शक्ति जो कानों से सुनाई देता है वो भगवान की कृपा से, जो आंखों से दिखाई देता है वो भगवान की कृपा से। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि आज आपने कपोल स्पर्श करा के, अपना दर्शन देके, अपनी कृपा करके मुझे बोलने की शक्ति प्रदान की। और इस संसार में केवल आपने ये शक्ति मुझे ही प्रदान नहीं की, सबको की है। इस संसार में जो जो कर्म कर रहा है उन सब की शक्ति आप ही ने प्रदान की है। और जो ये मानता है कि ये कृपा आपकी है, वो आपका भजन करता है, आपकी भक्ति करता है, आपको अपना पिता मानता है। और जिसे ये लगता है ये मेरे भाग्य से मिला, मेरी कृपा से मिलता है, वो आपसे विमुख हो जाता है। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है, तो तुमने भजन क्यों किया, तब क्यों किया, कुछ मांग लो। तो ध्रुव जी ने आज भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। शेष कथा हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और अभी स्तुति का भाव हम कल सुनेंगे, समय का थोड़ा अभाव है। और कल सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण भगवान का जन्म है। कितने लोगों ने सुनी ये बात? सभी लोगों ने सुनी। तो कल कृष्ण भगवान का जन्म है। आज की तरह आज भी आप समय से आए थे, कल हो सके तो थोड़ा और समय से आइएगा, तो आपको शिव जी की और कथाएं सुनाएंगे। और कल आपको बहुत सारी कथाएं सुनने को मिलेगी। संक्षेप में हम आपको राम कथा भी सुनाएंगे, राम जी के जन्म की कथा को, और आप प्रहलाद चरित्र को सुनेंगे। तो कल सभी समय से आएं।